आज हम लोग सीलिंग फैन जिसे सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहते हैं, इसकी जानकारी हम आज ले रहे हैं। ये फैन मार्केट में 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm ये साइज में मिलते हैं। इस फैन का जो वैटेज होता है वो 65 वैटेज होता है। इस फैन का इस्तेमाल मॉल्स, होटल्स, कमर्शियल अपार्टमेंट में होता है। इस फैन की रचना अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फैन में दो प्रकार के वाइंडिंग होते हैं। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, जो दूसरा वाइंडिंग होता है वो रनिंग वाइंडिंग जिसे मेन वाइंडिंग कहते हैं। इस फैन में एक फैन रेगुलेटर जुड़ा हुआ है जो फैन का स्पीड कम ज्यादा करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। ये फैन को कंट्रोल करने के लिए उसमें एक वन वे स्विच जिसे एसपी स्विच कहते हैं, सिंगल पोल स्विच, उसका भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे उस फैन के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल ऐसा एसी सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। इस फैन में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर जिसे कंडेंसर कहते हैं वो लगा हुआ है। इस फैन का जो कनेक्शन है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फैन में एक रनिंग वाइंडिंग का सिरा है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा है, उसको यहाँ पे जोड़ा हुआ जाता है। उसके बाद जो कैपेसिटर का एक वायर है और फेज का एक वायर है, रनिंग का एक वायर है, ये तीनों वायर को यहाँ पे जोड़ा हुआ होता है। अभी हम लोग सीलिंग फैन के पार्ट के बारे में मालूमात ले रहे हैं। सीलिंग फैन में जो पार्ट होते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आर्मेचर है। जो आर्मेचर में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा होता है। उसके बाद में जो दूसरे जो पार्ट है उसे एंड कवर या स्टार्टिंग प्लेट ऐसा भी कहते हैं। उस प्लेट में एक बेरिंग, बॉल बेरिंग रहती है। उसका नंबर जो रहता है वो 6202 इस प्रकार का जो उसका नंबर होता है। उसके बाद में जो दूसरा बेरिंग होता है उसका वो नंबर 6200 ऐसा होता है। उसके बाद में उसके अंदर एक बूश भी रहता है। उसके बाद में जो उसमें और एक पार्ट है जिसे स्टेटर कहते हैं, जो फिरता है उसे स्टेटर कहते हैं। उसके बाद में फैन में एक कैनोपी होती है, एक टॉप कैनोपी और एक लो कैनोपी। सीलिंग फैन का जो आर्मेचर होता है उसमें दो प्रकार के वाइंडिंग होते हैं। जो बाहर लगा हुआ वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग है और जो अंदर लगा हुआ वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये इसका जो गेज है, वायर का गेज, वो 35-36 के दरमियान रहता है और वो उसके टर्न्स बना के, एक टर्न्स में 280 या 290 टर्न्स होते हैं एक वायर के। वो वायर को फार्मा पे बना के वो वायर इसमें फिट किए जाते हैं। उसमें मिलीलैक्स पेपर भी यूज़ किया जाता है। बाद में वार्निश वगैरह डाल के उसको वहाँ पे सुखाने के बाद उसका कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद मैं आपको ये असेंबल कैसा किया जाती है वो अभी आप बता रहा हूँ। पहले जो नीचे का जो प्लेट होता है जिसे स्टेटर कहते हैं, उस स्टेटर में वो आर्मेचर बैठता है। ये आर्मेचर जिसमें बैठता है उसे स्टेटर कहते हैं। उसमें मैं अभी पहले आर्मेचर बिठा रहा हूँ। आर्मेचर बैठने के बाद जो ऊपर का जो प्लेट होता है वो प्लेट मैं उसको फिट कर रहा हूँ। इस प्रकार से सीलिंग फैन को असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद फैन ऐसा दिखाई देता है। उसका जो कनेक्शन किस तरह किया जाता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दो प्रकार के वाइंडिंग होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 रनिंग है और 2 स्टार्टिंग है और उसको एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अब वो वाइंडिंग कैसे चेक किए जाते हैं मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये सीरीज बोर्ड होता है। ये सीरीज वाइंडिंग, ये सीरीज बोर्ड पे ये वाइंडिंग चेक करते हैं। इसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग होते हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार एक वाइंडिंग को मैंने एक सिरा लगाया हुआ है, दूसरा सिरा मैं दूसरे वायर को लगा रहा हूं। अगर लैम्प डिम लगा तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है। लैम्प लग रहा नहीं, एकदम बहुत डिम दिख रहा है, पहले से थोड़ा डिम दिख रहा है, वो रनिंग वाइंडिंग होती है। तो इस प्रकार इसमें एक कॉमन वायर होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। ऐसे इस प्रकार 3 वाइंडिंग इसमें होते हैं। इसमें एक वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग है, वो मैं भी चेक कर रहा हूं। लैम्प यहाँ पे डिम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। वो वायर मैं दूसरे वाइंडिंग को लगा रहा हूं, दूसरे सिरे को लगा रहा हूं। वहां पे फैन थोड़ा टॉर्क दे रहा है और लैम्प डिम लग रहा है।
जब फैन थोड़ा टॉर्क देता है और डिम लगता है तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और जहाँ लैंप ज़्यादा टॉर्क नहीं दे रहा लेकिन खाली डिम लग रहा है वो उसका रनिंग वाइंडिंग होता है, और जो तीसरा सिरा होता है वो उसका कॉमन होता है। इसमें जो कॉमन वायर है वो लाल कलर का है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो पीले कलर की है, और जो रनिंग वाइंडिंग है वो काले कलर की है। तो उसका मैं कनेक्शन अभी आपको करके बता रहा हूँ। अभी इसमें एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, वो कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग से सीरीज में मैं जोड़ रहा हूँ, वो उसका कनेक्शन आपको अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक पीला वायर है और कंडेंसर का एक दूसरा वायर उसको मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद में जो काले कलर का वायर है उसको भी मैं कंडेंसर की वायर लगा रहा हूँ। और ये जो वायर मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया है वो मैं इसको एक कनेक्टर लगा हुआ है, वो कनेक्टर में जोड़ रहा हूँ। इस प्रकार यह फैन का कनेक्शन पूरा हो चुका है। फैन का कनेक्शन पूरा हो चुका है। फैन को मैं अभी एसी सप्लाई दे रहा हूँ। सप्लाई देने के बाद फैन गति ले रहा है। अगर इस फैन अगर गलत साइड से फिरता रहेगा तो हमें इसका कनेक्शन वापस चेंज करना पड़ता है, वो कनेक्शन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर फैन का डायरेक्शन गलत रहेगा तो उसको अभी मैं सही करके आपको अभी बता रहा हूँ। इस फैन में अभी मैंने एक वाइंडिंग चेंज किया हो, रनिंग के जगह पे मैंने अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग जोड़ा हुआ है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी फैन का जो डायरेक्शन है वो सही तरह क्लॉकवाइज में है। इस तरह आज यहाँ पे सीलिंग फैन का अध्ययन पूरा हो चुका है।